आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट अरसलान शेरा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। व्यूअर्स आज हम लोग बात करने वाले हैं FW वॉल्वर्थ के बारे में, जिनका पूरा नाम फ्रैंक विंडविल्ड वॉल्वर्थ है, जो पैदा हुए थे अप्रैल 13, 1852 रोडमैन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। व्यूअर्स इनमें ऐसी क्या खास बात है जिनके लिए मैंने आज इनकी ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होगी, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि हम पर चाहे जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है, पता नहीं कब आपकी किस्मत चमक जाए, आपकी मेहनत रंग ले आए और आप इस दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन जाए। जी हाँ व्यूअर्स, FW वॉल्वर्थ एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए थे, जहाँ पे कि इनको खाने के भी लाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी एक जिंदगी की एक ताहयात एक उम्र गरीबी में गुजारी। उसके बाद मरने से पहले ये इतने अमीर थे कि इनका शुमार इस दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता था। और आज की वीडियो में हम लोग यही चीज़ देखेंगे व्यूअर्स कि ये किस तरह से किन मुश्किलों से गुजरकर इस मुकाम पर पहुंचे। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक मुकालमा सुनाना चाहूँगा FW वॉल्वर्थ के बारे में। वो कारोबार सीखने की खातिर मुफ्त काम करना चाहता था, लेकिन हर दुकानदार इसे कुन ज़हन समझकर चंद दिनों बाद दुकान से निकाल देता। जब बारबरा हिटन ग्रांड 21 बरस की हुई तो इसने अपने घर में एक शानदार दावत दी। इसने मुल्क का बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा बुला रखा था। इस सब हंगामे की एक वजह यह थी, इस दिन इसे 40 लाख पाउंड हिस्से में मिले थे। लेकिन ये 40 लाख पाउंड कहाँ से आए थे? इसका एक हिस्सा मेरी और आपकी जेबों में से है। बारबरा हिटन ग्रांड फ्रैंक वॉल्वर्थ की पोती है। जितनी दफ़ा आप 6 पिंस वॉल्वर्थ के किसी स्टोर में से कोई चीज़ खरीद कर खर्च करते हैं, इस रकम का एक हिस्सा इस नौजवान घुंघराले बालों वाली औरत को मिल जाता है। इस लड़की के दादा ने इतना लाखों रुपया किस तरह कमाया? शुरू में इसका दादा बड़ा गरीब था। वो न्यूयॉर्क के करीब वाटर टाउन में अपने एक फार्म पर गुजर औकात करता था। वो इस कदर तंग दस्त था कि साल में 6 महीने वो नंगे पांव रहा करता था। इसके पास इतने पैसे भी ना होते थे कि सर्दियों में खुद को बेरहम सर्दी से बचाने के लिए एक कोट ही खरीद सके। इसी गुर्बत और तंग दस्ती ने इसे सोचने का तरीका सिखा दिया, जिसकी बदौलत इसके अंदर दुनिया में कामयाब होने का जज्बा पैदा हो गया था। इसे फॉर्म से नफरत थी। वो एक दुकानदार बनना चाहता था। जब वो 21 बरस का हुआ तो इसने अपनी घोड़ा गाड़ी में जूती और न्यूयॉर्क के कारखाना तहेज नामी इलाके की तरफ चल पड़ा। वहाँ इसने किसी दुकान पर मुलाजमत हासिल करनी चाहिए, लेकिन कोई भी दुकानदार इसे मुलाजमत रखने पर तैयार ना हुआ। इसके कपड़े मैले थे और बाल बड़े हुए। इसे ये भी मालूम ना था कि सेल्समैन बनने के लिए साफ सुथरे कपड़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। आखिर एक रेलवे स्टेशन पर एक दुकानदार ने इसे अपने पास मुलाजिम रख लिया। यह मुलाजमत इसने फ़क्त तजुर्बे की खातिर की थी और इसके ओज़ इसे कोई तनख्वाह ना मिलती थी। बाद में इसे एक दूसरी दुकान पर मुलाजमत मिल गई। अगरचा वो 21 बरस का हो चुका था, लेकिन इसके नए मालिकों का ख्याल था कि इसमें इस कदर अकल नहीं कि ग्राहकों को भुगता सके। लिहाजा वो इसे सुबह सवेरे आने के लिए कहते। दुकान पर आकर सबसे पहले वो आग जलाता, दुकान में झाड़ू फेरता और खिड़कियां वगैरह साफ करता। उसे कोई चीज़ फरोख्त करने की इजाज़त नहीं थी इस वक्त के जब दुकान पर ग्राहकों का ज़्यादा हजूम हो जाता। जहाँ तक तनख्वाह का ताल्लुक था, इसके मालिकों ने इससे कह रखा था कि वो इसे 6 माह तक कोई तनख्वाह नहीं देंगे। इसने इन्हें बताया कि इसके पास 10 पाउंड थे जो इसने गुज़िश्ता 10 बरस में फार्म पर काम करके बचाए थे। दुनिया में यही इसकी सारी पूंजी थी। लिहाजा वॉल्वर्थ ने अपने मालिकों से कहा कि अगर
वो इसे 2-4 आने दे दिया करें तो वो इनके यहाँ काम करने को तैयार है, बाकी खर्च वो खुद बर्दाश्त कर लिया करेगा। इस तरह 2-4 आनों के लिए इसे दिन में 15 घंटे काम करना पड़ता। आखिरकार इसे एक दूसरी दुकान पर 10 पिंस फी हफ्ता के हिसाब से मुलाजमत मिल गई। इसका काम रात के वक्त दुकान की निगरानी करना था, लेकिन ये जगह इसके लिए बड़ी परेशान कुन साबित हुई। इसका मालिक हर वक्त इस पर बिगड़ता रहता, इसे लानत मलामत करता और धमकी देता कि इसकी तनख्वाह में कमी कर देगा और इसे गोली मार देगा। वोलवर्थ दुकानदारों की इन बदसलूकियों से बेहद शुगुस्ता दिल हो गया। वो वापस अपने फार्म पर चला गया। वहाँ साल भर बीमार रहा और कोई काम ना कर सका। ज़रा ख्याल कीजिए कि ये आदमी जिसे तकदीर ने दुनिया का सबसे बड़ा परचून फरोश बनाना था, इस वक्त इस कदर हिम्मत हार चुका था कि इसने कारोबार के मुतल्लिक हर ख्याल अपने जहन से निकाल दिया और अपने फार्म पर मुर्गियां पालने लगा। फिर एक दिन इसे ये जानकर बेहद हैरत हुई कि इसके साबिक में से एक ने इसे मुलाजमत के लिए बुलावा भेजा था। वो मार्च का एक सर्द तरीन दिन था। तमाम जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। वोलवर्थ का बाप इस दिन आलूओं के कुछ बोरे गाड़ी में लाद कर मंडी ले जा रहा था, लिहाजा वोलवर्थ भी गाड़ी पर चढ़ गया और एक बोरे पर सुकड़ कर बैठ गया। इस वक्त इसे ये क्या खबर थी कि इसका मौजूदा सफ़र इसे इस कदर अमीर बना देगा कि इतनी दौलत कभी इसके वहमो गुमान में भी ना आई थी। इसकी कामयाबी का क्या राज था? फक्त ये कि इसे एक अजीम ख्याल सूझा था। इसने 60 पौंड उधार लेकर एक ऐसी दुकान शुरू कर दी जहां किसी चीज़ की कीमत 6 पिंस से ज़्यादा ना थी। इसकी ये पहली दुकान बिल्कुल नाकाम साबित हुई। इस किस्म की इसने 4 दुकानें खोली, जिनमें से 3 नाकाम हो गईं। मज़ीद कर्ज लेने से घबराकर इसने एक ही दुकान को आहिस्ता आहिस्ता वसी करना शुरू कर दिया। जब वो चलने लगी तो अगले 10 सालों में इसने इस किस्म की मज़ीद 12 दुकानें खोल लीं। आखिरकार इसका शुमार अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। इस ज़माने में इसने 2.5 लाख पौंड खर्च करके अपने दफ्तर के लिए दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनवाई। कई साल पहले जब वो एक गरीब नौजवान था और बार बार शिकस्त खाने की वजह से इसे खुद पर एतमाद ना रहा था, तो इसकी माँ इसे कहा करती थी, मेरे बेटे शुगुस्ता दिल ना हो, एक दिन तुम अमीर आदमी बन जाओगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी भी ज़िंदगी में इस तरह की कोई मुश्किल आई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।